बेरोजगारी चरम पर, 100 लोग बेरोजगार, 10 जगहें निकलती हैं और उन जगहों के लिए भी कभी आरक्षण की मारी मारी तो कभी परीक्षा केंद्रों पर जाने की आने की आपाधापी और कभी कभी या अक्सर ही लगभग हर परीक्षा न्यायपालिका में चुनौती पर आ रही है। आखिर नौजवान जाए तो जाए कहाँ? नौजवान करे तो क्या करे? नौजवान तनाव में आए तो क्यों न आए? नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पर भटक रहा है, नौजवान तनाव में है, नौजवान की पीड़ा असह्य है और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संवेदनशीलता नौजवानों के प्रति गायब है। चुनाव के वक्त सभी वादा करते हैं इतनी नौकरियां दे दें, जितना वादा करते हैं उसका 20% भी शायद ही किसी सरकार ने निभाया हो। झूठे वादे करते हो, वैकेंसी है नहीं, निवेश बढ़ नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वे हमारे युवाओं के जीवन यापन के लिए नाकाफी हैं, कम हैं और उनके जीवन यापन के लिए जो तनख्वाह मिलती है वो कम है। क्या कोई व्यक्ति 20,000, 25,000, 30,000 से कम सैलरी पाकर अपना जीवन अच्छे से जी सकेगा? प्राइवेट सेक्टर कौन कहे, सरकारी क्षेत्र में भी 9,000, 10,000 पर बच्चे रखे जा रहे हैं। 9,000, 10,000 में वह अपने बच्चे को कैसे पालेगा, अपनी पत्नी को कैसे पालेगा, माँ बाप की दवा कैसे करेगा? प्राइवेट सेक्टर में तो माशाल्लाह है, प्राइवेट सेक्टर में शोषण लगातार चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में या तो 4 लाख 5 लाख महीने है, ये नहीं तो 20,000, 25,000 में इंजीनियर और MBA बच्चे काम कर रहे हैं और जो बच्चे टेक्निकली बहुत इक्विप्ड नहीं हैं वे मजबूर हो रहे हैं 10,000, 8,000 में काम करने को। हम 3 बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और जनता का भी कि आपका कितना शोषण हो रहा है, खास करके युवाओं का। पहली, नौकरियों के अवसर कम क्यों? जितने नौजवान हाई स्कूल, इंटर, BA, इंजीनियरिंग, मेडिकल करके पास हो रहे हैं उनके लिए पहले से नौकरियों की व्यवस्था क्यों नहीं? हम नहीं कहते केवल सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र में सबके लिए अवसर क्यों नहीं है? पद एवं अवसर की समानता मिली है संविधान में, लेकिन पद ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, तो कैसी समानता? समानता तो तब होती जब पद और अवसर खूब होते। न आपके पास पद हैं, न आप अवसर सृजित कर पा रहे हो। सरकार क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से हम कुछ अपेक्षा भी नहीं कर सकते। ये लोग तो शासन को केवल डंडा चलाना जानते हैं, शासन को केवल जोड़ तोड़ समझते हैं, शासन को केवल विधायकों की खरीद फरोख्त समझते हैं और शासन को केवल चुनाव जीतने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे विधायक क्या कर रहे हैं? जनता के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? दूसरी बात जो मैं उठा रहा हूं वो ये उठा रहा हूं, लोक सेवा आयोगों में, अधीनस्थ सेवा आयोगों में जो नियुक्तियां हो रही हैं
वो लोग क्या उस योग्य हैं, और क्या वे जो भी पद निकल रहे हैं उनका निष्पक्षता पूर्ण ढंग से, पारदर्शिता पूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक आयोजन कर पा रहे हैं। 37 लाख लोग पीईटी में भरे थे। हर जिले में सेंटर आपने दे दिया, अर्थात हर जिले पर लगभग 50,000 का कोटा आता है, 50,000 से ज़्यादा का। हर जिले में 50,000 परीक्षार्थी जाएगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन के, उसके आने जाने की क्या व्यवस्था थी? आप निष्पक्ष दिखाने के लिए लड़कियों का सेंटर 300 400 किलोमीटर दूर कर देते हैं। एक छोटी सी नौकरी के लिए, वो भी नौकरी नहीं, नौकरी के लिए पात्रता के लिए वह 2,000 रुपये खर्च करके कैसे जाएगी, कैसे आएगी, कहाँ रहेगी? आप कहते हो कि हमने ट्रेन और बस में फ्री दे दिया है पास। अरे तुम्हारा ट्रेन और बस ही नहीं चल रही है। एक साथ एक जिले में 50,000 लड़के मिलेंगे तो क्या तुमने व्यवस्था की कि हर जिले के लिए 5 बजे सेंटर से निकलते ही फलां स्टेशन पर 2 बसें खड़ी रहेंगी? क्या तुमने व्यवस्था की? अगर व्यवस्था नहीं की तो तुम नौजवान के साथ, बच्चे बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि नहीं? युवा रोजगार न पाने से पीड़ित है। युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। युवा रोजगार की तलाश के लिए, उसके लिए परिश्रम से अपने मानसिक ऊर्जा से अध्ययन कर रहा है, भौतिक ऊर्जा से परिश्रम कर रहा है, और इसके बावजूद भी वह परीक्षा देने के लिए भी समुचित व्यवस्था नहीं पा रहा है। उसको विश्वास ही नहीं है कि परीक्षा दे के आया तो रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, रिजल्ट जुडिशरी में तो नहीं चला जाएगा, न्यायपालिका में चैलेंज तो नहीं हो जाएगा। ये सब विकृतियां पिछले 5-7 सालों में लगातार बढ़ी हैं। अभी हाल ही में जो पीटी का एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में आने जाने की दुर्व्यवस्था, अगर इतनी संख्या में लोग थे तो इसकी व्यवस्था आयोग को सरकार से समन्वय बना के और जिला प्रशासन से समन्वय बना के किया जाना चाहिए था। और इन सब से बढ़कर केंद्र सरकार क्या कर रहे हो भैया? 2 करोड़ रोजगार हर साल दोगे? 8 साल तो हो गया, क्या 16 करोड़ को रोजगार मिला? निवेश तो कराते हो, निवेश के नए नए मीटिंग कराते हो, 5 स्टार कल्चर में मीटिंग्स होती हैं योगी जी आपकी। रोजगार फिसड्डी, निवेश के मामले में फिसड्डी। जरा सा कम से कम युवाओं के प्रति संवेदनशील होइए। क्या कहें तुमको? तुम तो किसानों को मार डाल रहे हो, मजदूरों को मार डाल रहे हो, युवा को नौजवानी में ही बुढ़ा बना दोगे, क्योंकि नौकरी नहीं दोगे। और नौकरी के न देना तो ठीक है, इसके बावजूद भी उसका मानसिक शोषण करोगे। तुम्हारे पास इंसानियत नाम की कोई संवेदनशीलता नहीं है। जय इंसानियत! 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 इंसानियत!